Namaste friend, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Welcome back in the India's Fatafat. Today we do India's 20, accounting for government grant and disclosure of government assistant. Friends, again this India's is very important. ये और इंडियास 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, ये दोनों टुगेदर एक चैप्टर में दिए हुए रहते हैं और अराउंड इसका वेटेज बोथ इंडियास मिला के 10 to 15 मार्क्स का होता है, राइट। सो सबसे पहले तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल वर्ड में बोलें तो व्हेन वी डू समथिंग गुड वर्क एंड उसके अप्रिशिएशन में गवर्नमेंट हमको कुछ बेनिफिट देती है तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। सिंपल वर्ड में माने डू गुड हैव गुड। हैव गुड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं, कंडीशन होती हैं, वो अगर फुलफिल होती हैं तो ही आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट या गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी। जैसे कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट आगे होकर अप्रिशिएशन करना चाह रही है तो उस पर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। सो वो एक व्हीकल की कॉस्ट में से कम हो रहा है, हमारी कॉस्ट जो भी आ रही है उसमें से जितना गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया उतना नेक्स्ट कॉस्ट ही हम अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। नाउ फ्रेंड्स, इसका अकाउंटिंग कैसे करना है? तो देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है ना तब हमारा माइंड एकदम क्लियर है तो फटाक से आंसर कर सकता है। तो क्या बोलते हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट कितने टाइप से दे सकते हैं? सो देयर आर टू टाइप, वन इज मॉनेटरी, सेकंड इज नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का सिंपल मतलब भैया रोकड़ा दिया है, हार्ड कैश दिया है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब अदर देन कैश दिया है। क्या दी गया अदर देन कैश? आपको प्लांट दे दिया, जैसे कोई लैंड दे दी, जगह दे दी, जैसे भी कोई आपको प्लांट लगाना है या कोई अच्छा से अभी सोलर एनर्जी का आपको कोई प्लांट लगाने की इच्छा है तो उसके लिए लैंड पड़ी है गवर्नमेंट के पास, वो आपको दे दी उसने, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी। तो सिंपल वर्ड में कैश आया तो मॉनेटरी, कैश नहीं है तो नॉन मॉनेटरी। अब अकाउंटिंग क्या करेंगे तो कैश आएगा तो उसके दो यूज हो सकते हैं। क्या कि हमने उसको एज ए नॉर्मल एक्सपेंस के लिए हमको दे दिया है कि भाई ठीक है आप जो भी काम करो विदाउट एनी कंडीशन, या फिर हमको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट्स के लिए बाय करने को दिया है। तो अगर हमको नॉर्मल एक्सपेंस के लिए दे दिया है कि भाई आपने रेगुलर एक्सपेंस जो भी है आप करो और आपको कोई कंडीशन नहीं है इस पर, तो दैट इज अवर पीआर इनकम। तो हम क्या करेंगे? सीधा उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी मॉनेटरी में लाए तो पहले हम एक एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ये देखो आपके सामने एंट्री हो रही है चार्ट फॉर्म में। फिर उसको रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए ट्रांसफर किया हुआ है तो ट्रांसफर टू पीएनएल कर देंगे, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, काम खत्म। लेकिन उसको बोला कि आपको पर्चिंग ऑफ असेट्स के लिए दिया हुआ है, तो पर्चिंग ऑफ असेट्स के लिए दिया है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको हम डिफर्ड इनकम दिखा दे या फिर उसको हम असेट्स की कॉस्ट में से कम कर दे। आई रिपीट, अगर हमको कोई असेट्स परचेज करने के लिए दिया है तो उतना असेट्स कम कर दो आप। जैसे अभी मैंने बोला गवर्नमेंट व्हीकल आप ले रहे हो तो वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट आपको डायरेक्टली कुछ बेनिफिट दे रही है तो उतना कॉस्ट आप व्हीकल का नेट लेस करके ही आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो। तो एक तो वो ऑप्शन है तुम्हारे पास। दूसरा आप क्या करो, वो कैश जो मिला है उसको डिफर्ड इनकम दिखा दो और डिफर्ड इनकम दिखा के एसेट साइड जो है उसको पूरा एसेट्स दिखाओ। तो डिफर्ड इनकम को जो एसेट्स आप डेप्रिसिएशन करोगे जिस ड्यूरिंग द पीरियड में, उस ड्यूरिंग द पीरियड में आप उस डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी आप इनडायरेक्टली अमोर्टाइज करते जाओ या पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओ। हालांकि वो इनकम है हमारी, उसको राइट बैक बोलते हैं, तो उसको अमोर्टाइज करते जाओ, क्योंकि राइट बैक करना मतलब इनकम को राइट बैक करना। तो वो अमोर्टाइज इनकम जो अपन डिफर्ड टैक्स मान रखा है गवर्नमेंट ग्रांट, उसको हम अमोर्टाइज कर देंगे धीरे धीरे जैसे हम असेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, सो इनडायरेक्टली नेट इफेक्ट वही होगा जो असेट्स की कॉस्ट में से कम हो जाए। ओके, सो ये तो हो गया अगर हार्ड कैश मिला है तो। दूसरा, अगर सपोज नॉन मॉनेटरी, अब नॉन मॉनेटरी में भी दो टाइप हो सकते हैं। एक ऐसे ही कि गवर्नमेंट ने कुछ असिस्टेंट दे दिया, आपको याद है ना इसका नाम जो रखा है वो क्या रखा है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट। तो गवर्नमेंट ने कुछ असिस्टेंट दे दिया, जैसे कि आपको कुछ नॉलेज दे दी उन्होंने कि भाई आप ऐसे काम करो, या फिर गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर है जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है। तो जैसे नॉर्मली देखा जाए तो उसकी प्रोफेशनल फीस होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी प्रोफेशनल फीस नहीं ली, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं कि अगर कुछ टैक्स हॉलीडे दे दिया, कोई टेक्निकल असिस्टेंट कर दिया हमको, नो हाउस का हमको एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो ऐसे केस में ऐसी चीज को खाली हमको डिस्क्लोज करना होता है, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, उसकी जनरल एंट्री नहीं पास करनी, क्योंकि कैश गया ही नहीं है ना आया है। अगर सपोज हमको कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए टैक्स हॉलीडे दे दिया कि 5 साल का तुम्हारा टैक्स हॉलीडे है, 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, तो उसका खाली हमको एक डिस्क्लोजर देना है, उसका कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि कैश थोड़ी आ रहा है हमारे पास कोई, वो तो हमारा एक्सपेंस बच रहा है, एक्सपेंस होने वाला था लेकिन नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड जस्ट एक डिस्क्लोजर हमको देना है कि गवर्नमेंट ने हमको कुछ असिस्टेंट दे दिया है, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है नेक्स्ट कि हमको कोई एसेट्स दे दी, जैसे कि लैंड बताया मैंने, ऐसा कुछ दे दिया, तो ऐसे केस में उसको क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू। ठीक है,
अब इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया है कि और दूसरा क्या है, स्टार लगाया हुआ है, और एज पर अमेंडमेंट इंडियस 20 GRS 903 ऑन 21 सितंबर 2018 के दिन इट कैन बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू एज वेल। मतलब इसको नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। जैसा कि पहले AS 12 में हुआ करता था वैसा हम इंडियस 20 में भी कर सकते हैं। तो इसको हम फेयर वैल्यू पे भी दिखा सकते हैं और एट नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर असेट्स मिला है तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो सिंपल असेट्स अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब नॉमिनल वैल्यू पर रखेंगे तो 1 रुपया रुपीज इन करोड़ में है तो 0.01 वट एवर अमाउंट वी कैन पुट। फेयर वैल्यू पर रखना है तो उसका फेयर वैल्यू दिया रहेगा, वो रिकॉर्ड कर दीजिए, बराबर है। सो ऐसा गवर्नमेंट ग्रांट को नॉन मॉनेटरी है तो रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। नॉन मॉनेटरी में वापस रिपीट कर देता हूं, दो हुए, एक गवर्नमेंट असिस्टेंट और दूसरा कोई असेट्स दे दिया है। गवर्नमेंट असिस्टेंट को खाली डिस्क्लोज करना होता है, और अगर कोई असेट्स दे दिया है तो उसको रिकॉर्ड करना है ईदर एट फेयर वैल्यू और एट नॉमिनल प्राइस। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारे ऊपर है, किसी पर भी वैल्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है तो हम वैसा करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब आता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ग्रांट में हैव सम कंडीशन अटैच, तो अपन को याद रखना है अगर कोई अटैच कंडीशन है तो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तभी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तेरे को हम 2 करोड़ रुपए दे देंगे उस पर रिकॉर्ड नहीं करना है। एक रीजनेबल सर्टेनिटी मिलनी चाहिए हमारे लिए कि हमको मिल जाएगा तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रीजनेबल सर्टेनिटी कैसे पता चलेगा कि अगर कंडीशन एप्लीकेबल है तो कंडीशन जैसे ही फुलफिल हो जाएंगी हम मान लेंगे कि हाँ भाई रीजनेबल सर्टेनिटी आ गई है, समझे। Then we record only when the condition are fulfilled partly or conditional are fulfilled in we record partially। मतलब अगर partially रिकॉर्ड फुलफिल हुई है तो partially रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लीट फुलफिल हो गई तो पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। और विदाउट कंडीशन है तो वी शुड रिकॉर्ड इमीडिएटली, क्योंकि ऑब्वियस बात है कंडीशन तो कुछ है नहीं, हमको दे दिया एक्सपेंस के लिए कि भाई रखो आप अपने पास, तो ऐसे करके हम उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगर कैश में मिला है तो यहाँ पर एक बात और भी है कि वी शुड यूज इट फॉर फर्स्ट वी शुड गिव द प्रेफरेंस फॉर लैंड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अगर हमको कोई परचेज के लिए कैश दिया है और हमारे पास बहुत सारी एसेट्स हैं, कोई भी खरीद सकते हैं, तो हमको प्रेफरेंस किसको देना है, लैंड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उसको डेफिनेट नहीं लगता है। तो कभी अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल बन गई तो वो लैंड और अपनी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको वापस ले लेगी, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए उसके लिए यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो और उसने बहुत सारी एसेट्स परचेज की हो, उसमें से लैंड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का नाम लिखा हो तो उसको पहले यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। माने अगर गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अंडरस्टूड, तो हम उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो रिफंड करने की क्या वारंटी पास होगी, तो देखो सिंपल वर्ड में बोलूं तो जब हमने रिकॉर्ड किया था उस टाइम जो कंडीशन हमने फुलफिल की थी सेम कंडीशन हमको रिफंड में फॉलो करना है। अब रिफंड में क्या होगा, कौन से लेवल पे रिफंड हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने रेवेन्यू एक्सपेंस उसको बना दिया था और वो रिफंडेबल बन गया। अब कितना भी अमाउंट रिफंडेबल बन गया, हमने पूरा पीएनएल में चार्ज कर दिया था तो पीएनएल से रिवर्स करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल। पहले तो अपन पीएनएल से रिवर्स करने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और फिर वापस कैश अकाउंट गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैश। जो हमने पहले एंट्री पास की थी उनकी जगह अपोजिट एंट्री पास कर देगी, राइट। ऐसे अगर हमने एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज किया है तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन से एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज किया। अगर वही एसेट्स अवेलेबल है तो उसको रिवर्स कर दो कि भाई हमारा कैश ले गया वो, तो कैश उतना हमारा चला गया और एसेट्स की वैल्यू उतनी बढ़ा देंगे अपन, क्योंकि पहले हमने एसेट्स की वैल्यू कम कर दी थी। अगर हमने उसको डिफर्ड इनकम बना के रखा हुआ है तो डिफर्ड इनकम जितना बचा हुआ है उसको उतना डेबिट कर दो और टू कैश, और जितना पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया उतना पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दो। सो व्हाटएवर वी हैड इफेक्ट ऑलरेडी, जस्ट वी हैव टू डू अपोजिट, राइट। ऐसे ही गवर्नमेंट असिस्टेंट का तो कोई रिफंड आएगा नहीं, कोई रिकवरेबल होगी नहीं, रिफंडेबल बनेगी नहीं। अगर एसेट्स लिया था वापस ले लिया तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे आप हटा दीजिए, और अगर आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा है तो फेयर वैल्यू पे हटा दीजिए। कुछ पीरियड में अगर चार्ज कर लिया है तो उसका पीरियड अकाउंट से ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो रिफंड का बहुत केस आते हैं फ्रेंड्स, रिफंड का एकदम सिंपल ट्रीटमेंट आपको हमने बताया, राइट। तो रिफंड का ट्रीटमेंट भी देख सकते हो आप, जैसा ये मैंने बोला वहाँ पे वही लिखा हुआ है। फिर हमको डिस्क्लोजर करना होता है, तो डिस्क्लोजर में हमको जो भी मेथड हमने अप्लाई किया है वो मेथड डिस्क्लोज करना है। असेट्स को हमने अगर रेवेन्यू माना है तो क्यों माना है उसका देखना है। अगर हमको गवर्नमेंट ने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा दे दिया है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, तो उसका नाम बताना है कि इतना गवर्नमेंट ने एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमको दिया है। सो ऐसे सब डिस्क्लोजर हमको रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसके सम भी फ्रेंड्स बहुत सारे आए हुए हैं, वो सम भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपके एग्जाम के सम भी हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं, राइट। नाउ इंडेक्स 20 और एएस 12 का डिफरेंस दिया हुआ है, वो डिफरेंस भी आप एक बार देख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट।
यस, तो एक पहला क्वेश्चन आया है नवंबर 18 का क्वेश्चन 2B। ओके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इंडिया एस 20 के ऊपर। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज एंड प्रेजेंट द ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग केसेस एज पर इंडिया एस 20। ओके, A Limited receive 1 acre land to set up a plant in backward area, fair value land 12 lakhs and acquired value by government is 8 lakh। गवर्नमेंट ने कितने में एक्वायर किया, उससे क्या लेना देना। हमारे लिए फेयर वैल्यू 12 लाख की है, तो हम बोल सकते हैं कि लैंड जो सेटअप के लिए मिला है तो ये हमको नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट हो गया है। पहले तो आप स्टेप 1 में आप एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए एज पर इंडिया एस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट, सेइंग दैट if any non-monetary item received, we can record it at fair value or at nominal price as per the company policy, right? So हम यहाँ पर fair value पे रिकॉर्ड करते हैं। तो in present case A Limited has received land 1 acre land from government, its fair value is 12 lakh। गवर्नमेंट ने whatever value में लिया, that is not a matter for us। So step 3 में conclusion कि we can record it at fair value, then entry will be land account debit to government grant 12 lakh। If we record at nominal value, land account debit to government grant at 1 rupees or 10 rupees at nominal price। okay, आगे will it receive an amount of loan for setting up a plant at a concessional rate of interest from the government। तो देखो फ्रेंड्स, ये इसका बहुत अच्छा तरीका है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडिया 10932 इन सबको साथ में देता है, वो इंडिया 20 के साथ भी, ऐसी इंडिया 16 के साथ भी उसने दिया हुआ है, और भी कई जगह आपको मिक्स मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रोल बहुत तगड़ा है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से करना। तो यहाँ पर कैसा है, कंसेशनल रेट पे अगर गवर्नमेंट कुछ लोन देती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो उसके लिए हमको इंडिया 109 अप्लाई करके निकालना पड़ता है कि अमाउंट गवर्नमेंट के लिए लोन की कितनी है और उसका कंसेशन का बेनिफिट कितना है। तो जितना कंसेशन का बेनिफिट है जो कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करके निकाल सकते हैं, वो बेनिफिट हमको गवर्नमेंट ग्रांट में दिखा देना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज 1 लाख का लोन लिया है, जो हम अगर नॉर्मल रेट पे लेते तो हमको 90,000 ही मिलता, लेकिन 1 लाख दिया है तो 10,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया है। सो 10,000 we will show as a government grant। So what we can pass the entry bank account debit 1 lakh to government grant 10,000 and to loan 90,000। ठीक है, सो उसका रिपेमेंट शेड्यूल बना देंगे, जैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम बनाते थे वैसा करके हम एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट है नहीं, खाली एक्सप्लेनेशन में लिखना है, जो मैंने सारा बात बोली है वो एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो। डी लिमिटेड रिसीव एन अमाउंट ऑफ 25 लाख फॉर इमीडिएट स्टार्टअप और बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन। देखो अंडरलाइन कर लीजिए, विदाउट एनी कंडीशन मींस व्हाट, दिस इज समथिंग लाइक फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस। हमको उसने कैश मॉनेटरी ग्रांट दे दिया। जब कैश मॉनेटरी ग्रांट मिला है तो सिंपली हमको उसको रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देना चाहिए इमीडिएटली। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, दैट्स ऑल, राइट। स्टेप 1 and 2 and 3 में आप एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट, एशलिमिटेड पे रिसीव 10 lakhs फॉर परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80 lakh। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 year। डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो देखिए, अब यहाँ पर उसने तीसरी कंडीशन भी दे दी है। 10 लाख का हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है टू बाय द असेट्स ऑफ 80 लाख। तो 80 लाख में से 10 लाख का असेट्स हमको 10 लाख का हमको कैश मिल गया। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर वी कैन कंसीडर डिफर्ड इनकम। ऐसे केस में 10 लाख को हम डिफर्ड इनकम करा के दिखा देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट डिफर्ड बनकर पड़ी रहेगी। 10 ईयर में उसको हम राइट बैक करेंगे। दूसरा, हम असेट्स की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो हम अकाउंट एंट्री पास कर सकते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू असेट्स। सो पैसे 10 लाख से कम हो जाएगा तो असेट्स की वैल्यू 70 लाख हो जाएगी। सो डिफर्ड इनकम बनाएंगे तो 10 लाख अलग से डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा रहेगा, और अगर हम असेट्स में से कम कर देंगे तो असेट्स 80 लाख की जगह 70 लाख का हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वी कैन डू। और अगर 10 लाख का हमने डिफर्ड बनाया तो उसको राइट बैक अपन को 10 ईयर में ही करना, जैसे एसेट्स पे डेफिनेट लगा रहे हैं वैसे ही हम उसको राइट बैक करते जाएंगे। तो एक तरफ इनकम आ जाएगा, एक तरफ एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो नेट ऑफ होके नेट ऑफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 25 लाख टू यू लिमिटेड for research and development of medicine for breast cancer. Okay, even though similar medical medicine are available in the market but are expensive, the company is to ensure by developing a manufacturing process over a period of 2 years so that the cost comes down at least to 50%. ठीक है, okay, so what they are saying, government grant gives grant 25 lakhs to you limited for research and development for medicine for breast cancer. Okay, even though similar medicine are available in the market but are expensive, the company
is to ensure by developing manufacturing process over a period of 2 year. Fine. The cost of comes down at least to 50%. Fine. तो ये इन्होंने एक कंडीशन के साथ उसको गवर्नमेंट ग्रांट दिया है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. सो है तो ये रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन ये 2 ईयर में करना है उसको, तो अपन बोल सकते हैं कि इसको हम 2 ईयर में डिफर्ड कर देंगे. सो ये भी हमारी इनकम मानी जाएगी, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 25 का हाफ करके अपन पीएनएल में ट्रांसफर करते जाएंगे, क्योंकि 2 साल के लिए उसकी कंडीशन दी है कि 2 साल में उसको काम करना है, जिससे उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगी. ओके फ्रेंड्स, बाकी हर एक में आपको स्टेप 1 2 3 लिखना है. चाहिए तो आप तीनों की पांचों की कंडीशन स्टार्टिंग में स्टेप 1 में लिख दीजिए, फिर हर एक का आंसर लिखते जाइए तो भी चलेगा, क्योंकि इनका पर्पज है पांचों जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंट है. एक मार्क्स का आई थिंक होगा ये, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे मिला के, तो एक मार्क्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से शॉर्ट में जितना चाहो उतना लिख सकते हैं. राइट. अभी May 19 का क्वेश्चन 6B, May 19 का क्वेश्चन 6, पहले नवंबर 18 का था. राइट. ये 4 मार्क्स का है. मेडिक्यूट लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल बिजनेस. ओके. 50 lakhs received for immediate startup of business without any condition. तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यानी कि पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे. 70 लाख रिसीव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैड्यूसर डिसीजर विद द फॉलोइंग कंडीशन. ओके. कंडीशन क्या है? दैट ड्रग्स शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट 20% चीपर फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस एंड द ड्रग्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद क्वालिटी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ड्रग्स कंट्रोल डेवलपमेंट. ओके. सो वो कंडीशन के साथ रहेगा तो ठीक है, इसको भी हम गवर्नमेंट ग्रांट बना देंगे. कंडीशन तो जो है उसकी फुलफिल हो जाएगी. कब तक होगी फुल, हिसाब से हम उसको जब तक डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बना कर रख लेंगे. कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसको रिवर्स नहीं करेंगे. आप समझिए. सो इन शॉर्ट 70 लाख वी कैन ट्रांसफर टू इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट, एंड बाद में अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम उसको रिवर्स कर देंगे. राइट. ठीक है. सो सिंपली एंटी बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे अपने पहले एंटी पास की वैसी एंटी अपन इसकी भी पास कर सकते हैं. नेक्स्ट, 3 acres ऑफ लैंड फेयर वैल्यू 20 lakhs रिसीव फॉर सेटअप प्लांट. तो देखो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट अपने नवंबर 18 का जो क्वेश्चन किया उसके जैसे ही क्वेश्चन ये दिख रहा है. सो आप समझिए, एक बार अच्छे से आप मास्टरी बना लेते हो, उसके बाद में क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट रिपीट ही होते हैं. राइट. हालांकि क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम होते हैं. इसके लिए एक बार अपन मॉड्यूल के सम जो आईसीआई के मैं आपको लेक्चर के टाइम पे करवाता हूँ, अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो ऑलमोस्ट सारा आपका काम हो गया. राइट. सो 3 acre लैंड जो है उसको मिली है 20 lakhs की, रिसीव फ्रॉम सेटअप प्लांट. सो अगेन हम इसको गवर्नमेंट ग्रांट मॉनेटरी वाला नॉन मॉनेटरी वाला बोल के या तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे या फिर नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, डिपेंड केस में भी, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया. नेक्स्ट, 4 lakhs रिसीव फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10 lakh यूजफुल लाइफ ऑफ 4 year. डेप्रिसिएशन इन दिस मशीनरी टू बी चार्ज ऑन स्टेट लाइन बेसिस. सेम का सेम जैसा पहले था वैसा हो गया. इसको भी हम डिफर्ड बना सकते हैं और असेस की कॉस्ट में से कम कर सकते हैं. डिफर्ड बनाएंगे तो असेस को जैसे डेप्रिसिएट करते हैं उसको राइट बैक करते जाएंगे. हाउ शुड द Medicute Limited recognize the government grant in its books accounting as per Ind AS 20. राइट. 20 उसने लिखा नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नवंबर 19 में भी आया हुआ है, तो फ्रेंड्स नवंबर 19 का भी ले लेते हैं. ये May 19 का था, ये नवंबर 19 का एक कंपलसरी क्वेश्चन में आया था 1C. नवंबर 19 का 1B है फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का है. नवंबर 19 का 1B. आरू लिमिटेड इज एन एंटिटी एंगेज इन अ प्लांटेशन एंड फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल एंड diversify across India. On 1st April 2018, the company has received a government grant for 20 lakhs. Okay, subject to condition that it will be continue to engage in the plantation of eucalyptus trees for a coming period for 5 years. Okay, so 5 year में अगर कंटिन्यू रहती है तो उसको 20 लाख मिलेगा. ठीक है. The management has reasonably ensured that the entity will comply with condition of engaging in the plantation of the eucalyptus tree for specific period of 5 years, and accordingly it recognized proportionate grant for 4 lakh in statement of profit and loss as income following the principle laid down under Ind AS 20, accounting for government grant and disclosure accounting assistant. Okay, तो उसने proportionately
बना के कि हर साल मैं उसको 5 ईयर में जो है राइट ऑफ मतलब राइट बैक करता जाऊंगा, तो उसने 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4 लाख इस बार अमाउंट में डाल दिया। इवेल्युएट वेदर द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट इज कंप्लाइंट विद द एप्लीकेबल इंड एस, इफ नॉट एडवाइज द करेक्ट ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स क्या लग रहा है आपको, ट्रीटमेंट बराबर है? देखो अगर इसका देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना चाहिए, बात तो बराबर है, लेकिन ये जो है वो प्लांटेशन के लिए है। एंड फ्रेंड्स प्लांटेशन के लिए आपको पता होगा बायोलॉजिकल एसेट्स करके हमारा इंड एस 41 हुआ करता है, तो आपको यहाँ पर इंड एस जो है वो उसने 20 बोल दिया स्पेसिफिक, जबकि एक्चुअली में इंड एस जो अप्लाई होना चाहिए वो 41 होना चाहिए। सो आप बोल सकते हो कि प्लांटेशन ये सब जो है इसके लिए इंड एस 20 नहीं एप्लीकेबल होता, बल्कि उसके लिए जो असेट्स बायोलॉजिकल असेट्स करके इंड एस 41 बना के दिया हुआ है उसको हमको अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज ट्रीटमेंट इज परफेक्ट। सो हम बोल सकते हैं कि ऑल ट्रीटमेंट इच H per should be Ind AS 41 because Ind AS 41 is specified for the biological assets, and according to that it should be recorded at fair value, and whatever government grant we receive it can be right back, or we can say recognized in proportionate basis. So Ind AS 41 का भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमको डालना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट किया है वो Ind AS 20 के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि Ind AS 41 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, एज पर इंड AS 40 एज पर इंड AS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंट, सेइंग दैट any government benefit can be recorded or recognized as per the Ind AS 20, but if any specific assets for the biological assets, then it should be recorded as per Ind AS 41, which should be recorded at fair value, and whatever government grant we receive we can amortize it in the that prescribed period in proportionate basis. So ऐसा बोल के स्टेप 1 बना देंगे। स्टेप 2 में we can explain that particular part where we receive the government grant for plantation, then again we mention that as per Ind AS 41 plantation or any biological assets should be recorded at fair value, then accordingly we can proportionally write back that amount, और accordingly जिन्होंने किया है ट्रीटमेंट उसमें खाली Ind AS 41 हो जाएगा, बाकी का ट्रीटमेंट बराबर है ऐसा बना के लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन नवंबर 19 का, एक जुलाई 21 में भी आया हुआ है फ्रेंड्स, जुलाई 21 का भी और देखते हैं अपन। जुलाई 21 उसका क्वेश्चन 4B है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू MSME at a below market rate of interest fund that set up new manufacturing facility. Okay. Sakshima Limited, date of transaction to Ind AS is 1st April 2020. Okay. In financial year 14-15, the company had received loan for 2 crores at a below market rate of interest from the government. Okay. So ये again financial instrument की बात आ गई साथ में. So they received the loan at lower rate compared to market. Under the Indian GAAP, the company had accounted for the loan as equity. As equity, and the carrying amount was 2 crores. At the date of transition, the amount repayable on 31st March 2024, okay, means after almost 10 years, will be 2.5 CR. Okay, means when it will repayable, we have to pay 2.5 CR. We had taken today at 14-15 for 2 CR. एंड दे आर सेइंग ही कंसीडर लाइक इक्विटी, मतलब उसको कैपिटल की तरह दिया ऐसा मान लिया, जबकि उसने लिखा क्या है कि लोन दिया है। सो लोन को कैपिटल की तरह नहीं माना जा सकता, अगर कैपिटल दिया हो तो उसको कैपिटल की तरह माना जा सकता है, इक्विटी की तरह माना जा सकता है। सो ऐसे केस में ये लोन है जिसको हमको 2 CR के बदले 2.5 CR देना है, ठीक है। द कंपनी हैज बीन एडवाइज्ड टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस ऑफ 0.5 करोड़ in equity by corresponding increasing the value of the various assets under property, plant and equipment by equivalent amount on the proportionate basis. Means whatever the amount increased 0.5, they had considered the assets value is increased, because of that we are paying extra to them. It is not like this. It is something like interest we are paying extra. It is not for the assets value increase, that's why we are paying more. Once we taking the loan and we pay whatever extra amount, that is interest. That we know ki interest is paid because of time value of money, and time value of money is increase the assets value. That not mean ki we increase we consider the assets value increment, right? मेरा बाबू है जो चिल्ला रहा है, वो एकदम मजे लेता रहता है जिंदगी, मेरी तरह। वेरी गुड। फर्दर ऑन 31st March 2024, when the loan has been repaid 2.5 crores should be presented as a deduction from
प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया उसने। डिस्कस द अबव ट्रीटमेंट एंड शेयर योर व्यू ऑफ एज पर द एप्लीकेबल इंड एस। तो फ्रेंड देखो यहाँ क्लियर है कि सबसे पहले तो इट शुड बी शोन एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये हमने लोन मिला है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वट एवर द इंटरेस्ट market going on and whatever interest they are charged, the difference of that will be considered as government grant, which is not possible of here because they are not given the market interest rate whatever going on. So accordingly what we should do, what first we should say this thing, because in theoretical form also only we can say that as per Ind AS 20 accounting for government grant and government assistance, saying that whatever benefit we receive from the government should be recorded as government grant. Whether we get the concessional interest rate loan also, then we should apply Ind AS 109 and we should calculate the difference of market rate and normal whatever government had charge rate, and the benefit will be considered as a government grant, right? And accordingly in the present case they had taken the 2 crore loan which is going to shown as a equity. It is not permitted by Ind AS 20. It is part of loan. It should be shown as loan only, and loan should be under the heading of current liabilities, not part of the equity. And again whatever the benefit or whatever the difference between normal interest and government interest should be considered as government grant, right? Accordingly आप चाहो तो थोड़ा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि 2 CR से 2.5 CR हो गए इतने पीरियड के अंदर, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा बाय यूजिंग योर IRR कॉन्सेप्ट। तो वैसे करके हम इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके हर साल कितना इंटरेस्ट पीरियड में चार्ज करना चाहिए वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना जरूरत है नहीं, लेकिन आप एक बार एक एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा ये और लिख सकते हो कि वट एवर द इंटरेस्ट गैप विल बी recognized as government grant and whatever the regular interest should be charged to P&L account each year like other liabilities। वैसे गवर्नमेंट से हमने लोन लिया है तो ये भी लाइबिलिटी हमको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और whenever it become repayable it become like a liability repayable, so हमारी लाइबिलिटी हमारी बुक्स में से चली जाएगी और 2.5 CR भी हमारी टेस्ट में से चला जाएगा। परफेक्ट। सो ऐसा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपर इंड AS 1 2 स्टेप बाय 1 2 3 स्टेप बाय लिखिए तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे, बराबर। सो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम के क्वेश्चन थे जो भी हमने कर लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड हमारा फ्रेंड 7 डे FR चैलेंज भी चालू होने वाला है, उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।